हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। मेष से लेकर मीन राशि तक 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 अर्थात मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने हर एक राशि अर्थात मेष से लेकर मीन राशि तक की। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर की राशि अर्थात मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए यह माह कैसा रहेगा, वर्ष का प्रथम महीना है। सबसे पहले आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उन सभी को नववर्ष की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नववर्ष होता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। चलिए, फिर भी सभी जो भी मानते हैं, जैसा भी मानते हैं, उन सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यह माह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए हम बात करें तो यह महीना आपके कैरियर में ऊर्जा लाएगा, अर्थात पदोन्नति के आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। प्रमोशन होने के चांसेस इस महीना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रहेंगे। प्रमोशन के योग आपके प्रबल रहेंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कार्यकाल में कुछ मतलब विवाद से बचें, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी रास्ता आएँ, अपनी रास्ता जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ में खान पान का और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में आप लोगों के लिए ज़्यादा निगेटिव नहीं है। पदोन्नति के चांसेस हैं तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि आपके इस महीने होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम टॉरस अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। आर्थिक रूप से यह महीना बहुत शुभ है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी उत्तम अच्छी रहेगी। धन लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन संचय करने में आपको नए अवसर, शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं की योजना बन सकती है इस महीने आपकी, यानी कि कहीं भी आपकी जो है ट्रेवलिंग यात्रा परिवार के साथ में हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में आपके भी पदोन्नति के चांसेस रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बात करेंगे हम जेमिनी अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। यहाँ पर जो है खर्चों में आपके अचानक से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, यानी कुछ खर्चों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धैर्य रखें। महीने के अंत में आपके जो है ना व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र और धन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी लगभग 20 जनवरी के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं किसके लिए, अपने कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, अर्थात जो है सेंसर राशि। यहाँ पर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल है, यानी कि आपका प्रेम संबंध उत्तम अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप प्रेम प्यार करते हैं तो भी ये महीना आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में व्यापार में साझेदारी में लाभ होगा, यानी किसी के साथ आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन में भी आपके वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर अधिक काम के कारण, यानी कि ज़्यादा व्यस्तता के कारण, अधिक काम के कारण शरीर में थोड़ा बहुत आपको थकावट महसूस होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे किस राशि के लिए, लियो अर्थात सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे, उतना आपको उत्तम अच्छा लाभ इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। हालांकि अधिक काम के कारण आपको थोड़ा सा, आपको भी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है इस महीने, यानी कि काम की थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता रहेगी जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको थकान महसूस हो सकती है। बात करेंगे हम विर्गो अर्थात कन्या राशि वालों के लिए। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार इस महीने आपको मिलेगा। संतान से आपको शुभ समाचार मिल सकता है इस महीने। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं इस महीने। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए जो है विवाह के जो है कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। हेल्थ में आपकी हेल्थ उत्तम अच्छी रहेगी। साथ ही साथ खर्चों पर इस महीने आपके नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। बात करेंगे हम लिब्रा अर्थात तुला राशि वालों के लिए। ये महीना कैसा रहेगा।
तुला राशि वालों की बात करें तो सुख सुविधाओं पर खर्च आपका अत्यधिक होगा, यानी कि ट्रेवलिंग यात्रा में सुख सुविधाओं में आपके जो है खर्च थोड़ा सा यहाँ पर आपका इस महीने आपका ज़्यादा हो सकता है। नया घर या गाड़ी खरीदने का विचार इस महीने आपका बन सकता है, नया घर आप खरीद सकते हैं या नया गाड़ी खरीदने का आपका जो है विचार बन सकता है। उसी के साथ ही साथ माता का, अपनी माता के हेल्थ का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अपनी माता जी का आप जो है ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ वगैरह और उनकी खान पान का। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो अर्थात जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए माह कैसा रहेगा? आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि शरीर में एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आपके साहस और आपका पराक्रम जो है वह आपका इस महीने बढ़ता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होती हुई नजर आएगी, यानी कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करते हुए इस माह आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सेजिटेरियंस अर्थात जो है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये माह? तो देखिए, वाणी पर आपको मधुरता बनाए रखनी है। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा ये महीना आप लोगों के लिए रहेगा। बैंक बैलेंस आपका जो है ना, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा इस महीने, यानी धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन निवेश करने से पहले घर की बड़े लोगों की सलाह जरूर ले लें, यानी कि बैंक बैलेंस या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं XYZ, तो आपके जो घर के लोग हैं, आपके सदस्य हैं, उनकी सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। ये नहीं कि आपका मन आया, आपने मूड उठाया और करना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ पर जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनसे सलाह मशवरा अवश्य लेकर कोई भी कार्य करें तो ज़्यादा आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न अर्थात जो है मकर राशि वालों के लिए ये माह कैसा रहेगा? तो बात करेंगे हम मकर राशि वालों के लिए। तो देखिए, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक जुनून ये रहेगा। आत्मबल आपका इस महीने बढ़ता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव कम होगा, यानी कि जो मानसिक कष्ट परेशानी आपको हो रही थी वह मानसिक कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। पुरानी बीमारियों में, यानी कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उसमें संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। समाज में आपको मान सम्मान की में आपके वृद्धि होगी, अर्थात समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपके भी धन के योग उत्तम अच्छे रहेंगे। हेल्थ भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। बात करेंगे हम एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि वालों के लिए। जनवरी में आपको विदेश यात्रा या फिर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता आपको मिलेगी, यानी कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीज़ें आपकी चल रही हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। हालांकि नींद की कमी और आंखों की समस्या थोड़ी बहुत आपको हो सकती है, यानी नींद की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है, आंखों की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए अर्थात पाइसेस। आपकी आय इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, रुके हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका, यानी मित्र यारों के साथ में आपका अच्छा समय व्यतीत होता हुआ नजर आएगा। और कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है इस महीना, यानी कोई भी आपकी बड़ी मनोकामना जो है वह आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि इस महीना जो है ना, शनि की कृपा विशेष राशियों पर रहेगी, जैसे तुला राशि, तुला के बाद में कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि। शनिदेव महाराज की कृपा उत्तम अच्छी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि इस महीना जो विशेषकर आप सभी को ध्यान रखना है, शनिदेव महाराज की आराधना करनी है और उसी के साथ ही साथ मंगल देव की आराधना करनी है। जो लोग शनिदेव महाराज और मंगल देव की आराधना करेंगे उनके लिए ये महीना काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। एक मंत्र आपको बता रहे हैं, उसका जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा, कोई भी कष्ट परेशानी आपको किसी भी प्रकार की नहीं होगी। कौन सा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्माय नमः, श्री कृष्ण परमात्माय नमः। इस मंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिए। कितना जप करना है, कैसे करना है? एक आसन पर और चितवन अर्थात जो है ना चैतन्य होकर, अर्थात जो इस मंत्र में ही आपको घुस जाना है। जब इस मंत्र का जप करने बैठें तो कोई भी बाहर की चीज़ों का ध्यान, जैसे भोग विलास और क्रोध मोह माया लोभ, ये सब कुछ छोड़कर इस मंत्र पर ही आपका फोकस हो। और इस मंत्र को सुबह 108 बार और 108 बार शाम को जपना प्रारंभ कर दें। शनिदेव महाराज के 20 मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। एक चित्त होकर, चैतन्य होकर
आप जो है जपना प्रारंभ कर दें। इससे आपको आध्यात्मिक लाभ अवश्य ही होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सभी राशियों पर भगवान कृपा बरसाएं, सभी की कष्ट परेशानी दूर हों। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।